A very warm and beautiful good morning to my dear students of 5th class. This is Vanisha, your teacher of English from Kalpana Chawla Vidyapeeth. How are you all? Hope you all are fine and healthy and doing great. We have just completed chapter number 12, एनलाइटेड बच्चर। उसमें क्या स्टोरी थी बेटा? कोशिका की स्टोरी थी, जिसको एंड में समझ में आ गया था कि लाइफ जो है हमारी सिर्फ पेरेंट्स की सेवा के लिए और अच्छे कर्म करने के लिए हमें दी गई है। अगर हम पेरेंट्स को छोड़ के कहीं और जाते हैं तो वो गलत है। हमें लास्ट मोमेंट तक अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमने पढ़ा था बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग था चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर है बेटा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 13, अ विनिंग टास्क। इसमें क्या है बेटा? इसमें क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं हर मंथ। तो वो टास्क क्यों दिए जाते हैं? ताकि उनमें टीचर्स की रिस्पेक्ट करने की, टीचर्स की बात मानने की, और कोई भी काम उनको दिया जाए तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कंप्लीट करें, इसलिए उनको दिए जाते हैं। तो ये भी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ बच्चों को टास्क दिए गए थे, और एक बच्चे को ऐसा टास्क दिया गया था, ऐसा काम दिया गया था जो कि बाकियों को बोरिंग लग रहा था, लेकिन उस बच्चे ने, वो स्टूडेंट ने उस काम को बड़े इंटरेस्ट के साथ किया था और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। अभी हम पढ़ेंगे बेटा इसमें। मतलब ओवरऑल इस चैप्टर में ये है कि बेटा टीचर्स आपको कोई भी वर्क देते हैं उसको बोरिंग नहीं समझते, क्योंकि टीचर को पता है बच्चे के लिए क्या सही है। जैसे पेरेंट्स को पता है बच्चे के लिए क्या सही है, वैसे टीचर्स को भी मालूम है कि बच्चे के लिए क्या सही है, और टीचर्स आपको बहुत सोच समझ के वर्क देते हैं। आपका इंटरेस्ट देखते हैं कि आप उसको किस तरीके से करते हो। ओके बेटा। हैव यू एवर पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल एक्टिविटीज़? क्या आपने कभी स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है? कभी आपको चार्ट बनाने को बोलते हैं, कभी A4 साइज़ की शीट पे कुछ बनाने को बोलते हैं, तो आप लोग बनाते हैं ना। टीचर्स को भी अच्छा लगता है, और आपकी क्लास में जब हम उनको लगाते हैं नोटिस बोर्ड पे तो आप लोगों को भी अच्छा लगता है। तो व्हाट काइंड ऑफ टास्क हैव बीन असाइंड टू यू? कि आपको किस तरह के टास्क दिए जाते हैं? डू यू कंप्लीट यूर टास्क सिंसियरली? क्या आप अपने टास्क सिंसियरली कंप्लीट करते हो? मुझे मालूम है मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, करते हैं वो। व्हाट आर दी वैल्यूज़ दैट यू लर्न आउट ऑफ द टास्क? कि आपको जो टास्क कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं उनसे आप क्या सीखते हो? तो ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर वॉज वंस अ लिटिल टाउन इन अ ब्यूटीफुल वैली। कि एक वैली है जहाँ पे भी ये स्कूल है, तो वहाँ पे छोटा सा टाउन था। द स्कूल्स ऑफ द टाउन एम्ड एट डेवलपिंग कंपैशन इन देयर चिल्ड्रन एंड द इंस्टिल द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन इन देम। तो वहाँ पे वैली में जो भी स्कूल थे, उन सभी स्कूल्स का एक ही एम था, एक ही काम था कि बच्चों में किस तरह से कंपैशन, मतलब काम करने की जो पैशन होता है, काम करने की चाहत होती है, उसको कैसे डेवलप किया जाए, और उसमें कोऑपरेशन मतलब मिल के काम कैसे किया जाता है, इस चीज़ को बच्चों में भरना, इस चीज़ को बच्चों को सिखाना कि आप मिल के काम करते हो तो उसका रिजल्ट कितना अच्छा आता है। या टीचर्स ने आपको कोई काम दिया है, आप पूरा दिल लगा के पैशन के साथ उसको करके आते हो, तो वो कितना अच्छा काम होता है वो। तो उनके में ये जो सभी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको डालने के लिए स्कूल्स जो थे वहाँ के, वो बच्चों में एक्टिविटीज़ करवाते थे, जैसे आपके स्कूल में भी करवाई जाती है ना एक्टिविटीज़। इन द बिगनिंग ऑफ एवरी टर्म अ टास्क वॉज गिवन इन ऑल द स्कूल्स ऑफ द टाउन। कि जैसे टर्म स्टार्ट होता था, जैसे आपके में अप्रैल में न्यू टर्म स्टार्ट होता है ना, तो तभी वहाँ के बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ दी जाती थी, काम दिए जाते थे करने के लिए, कुछ अलग तरीके के काम देते थे वो। दी टास्क असाइंड वर वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग। जो उनको टास्क दिए जाते थे वो काफ़ी एक्साइटेड होते थे और इंटरेस्टिंग होते थे, मतलब बच्चों को उनमें करने में इंजॉयमेंट मिलती थी। द चिल्ड्रन वर ऑलवेज ईगर टू पार्टिसिपेट इन दैम। कि बच्चे जो थे, ईगर मतलब काफ़ी इंटरेस्ट के साथ उनमें पार्टिसिपेट करते थे और उनको पूरा करते थे। वन पर्टिकुलर ईयर देयर वॉज अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर एवरीवन। कि एक पर्टिकुलर ईयर में क्या हुआ कि वहाँ पे एक सरप्राइज दिया गया बच्चों को। क्या सरप्राइज दिया गया? ऑल द चिल्ड्रन वर गिवन एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी टास्क लाइक डस्टिंग बुक्स, रिवाइजिंग लेसन्स, मेकिंग नोट्स और क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड। अब उनको क्या क्या टास्क दिए गए थे, काम दिए गए थे? डस्टिंग बुक्स का मतलब बुक्स को अच्छे से उनका ध्यान रखना, कवर वगैरह चढ़ाना, बुक्स को अच्छे से रखना, अपनी नोटबुक्स को भी, बुक्स को भी। रिवाइजिंग लेसन्स का मतलब जो भी उनको लर्निंग के लिए वर्क दिया जाता है वो अच्छे से करके आना।
मेकिंग नोट्स, कि चैप्टर पढ़ के अपने आप नोट्स बनाना, क्वेश्चन आंसर कुछ भी एक्सरसाइज है खुद से फिल करना, और क्लीनिंग द ब्लैक बोर्ड, जो ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के भी वर्क दिया गया था। मेन उनको ये 4 टास्क दिए जाते थे। अमंग देम राजीव स्टूड आउट, लेकिन उसमें से राजीव एक अलग बच्चा था। ही वॉज अ काइंड एंड क्वाइट बॉय, वो चुप रहने वाला और काइंड बॉय था, कि वो कम बोलता था और सबके प्रति काइंडनेस का बिहेवियर रखता था। द प्रीवियस ईयर ही हैड कैरीड आउट द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस परफेक्टली, कि पिछले साल उसने क्या किया था, टीचर्स ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दी थी टास्क को कंप्लीट करने की, उसने सारी वो अच्छे बच्चों की तरह परफेक्ट तरीके से कंप्लीट की थी और पूरी भी की थी। ऑल द नेक्स्ट पेज अभी करेंगे बेटा। इस पेज में से आपको क्या करना है, ये आपका होमवर्क है। 5 डिफिकल्ट वर्ड्स आप फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस पेज एंड मेक सेंटेंसेस ऑफ देम। ओके बेटा। उसके बाद क्या हुआ था, ऑल द चिल्ड्रन न्यू राजीव टू बी द फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स एंड थॉट दैट ही वुड बी गिवन द बेस्ट टास्क ऑफ ऑल, कि बच्चे जो थे ये सोचते थे कि राजीव जो है सभी टीचर्स का फेवरेट स्टूडेंट है, और टीचर्स उसको सबसे इंटरेस्टिंग टास्क मतलब सबसे अच्छा टास्क देंगे करने के लिए, सबसे बेस्ट टास्क देंगे। बट राजीव वॉज असाइंड अ वेरी बिजारे टास्क, बिजारे मतलब सिंपल सा उनको लगता था, लेकिन राजीव को बड़ा सिंपल सा टास्क दिया गया। अब क्या टास्क था वो, ही वॉज गिवन ए लिटल बॉक्स कंटेनिंग सम सैंड एंड एन आंट टू टेक केयर ऑफ, उसको एक बॉक्स दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो उसके हैंड में बॉक्स है। उसमें क्या था, सैंड थी मतलब रेत भरी हुई थी उसमें, और एक आंट थी मतलब एक चींटी उसको दी गई थी, उसकी आंट की टेक केयर करनी थी उसको। द टीचर इंसिस्टेड दैट इट वॉज अ वेरी स्पेशल एंट बट मोस्ट ऑफ द क्लासमेट फेल्ट सॉरी फॉर हिम, टीचर ने उनको इंसिस्ट किया, बताया कि स्पेशल एंट है, लेकिन सभी जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उसके क्लासमेट्स थे वो उसका मजाक उड़ाने लग गए थे कि टीचर ने भी इसको क्या टास्क दे दिया। दे एम्पैथाइज्ड विद हिम एंड कमेंटेड एट हाउ अनफेयर इट वॉज दैट इट हैड बीन गिवन ए सच मैनुअल एंड अनइंटरेस्टिंग टास्क, कि वो सब उसका मजाक उड़ा रहे थे और उसको कह रहे थे कि कितना अनफेयर है, कितनी गलत बात है कि उसको इतना सिंपल सा इतना अनइंटरेस्टिंग सा टास्क दिया गया है। इवन हिज मदर वॉज सरप्राइज एट हिज टास्क एंड डिड नॉट एनकरेज राजीव टू पे अटेंशन टू द इररेलेवेंट पेट, बल्कि उसकी मदर ने भी इस टास्क को पसंद नहीं किया, वो भी सरप्राइज हो गई कि हाउ अ टीचर गिव दैट सच टास्क, कि टीचर कैसे उसको ऐसा टास्क दे सकती है। और उसने भी राजीव को ज़्यादा एनकरेज नहीं किया उसको कंप्लीट करने के लिए, और ये बोला कि ये तो इररेलेवेंट है, बेकार सा टास्क दे दिया है। हाउ एवर राजीव हु लाइक्ड हिज टीचर्स वेरी मच, लेकिन जो राजीव था वो अपनी टीचर्स को बहुत पसंद करता था। प्रेफर टू शो हिज टीचर दैट ही वुड मेक द बेस्ट ऑफ द टास्क, लेकिन उसने अपनी टीचर्स को ये बोला कि उन्होंने उसे बहुत अच्छा टास्क दिया और वो कंप्लीट करके दिखाएगा। आई विल टर्न दिस लिटल टास्क इनटू समथिंग ग्रेट, राजीव सेड टू हिमसेल्फ, राजीव ने अपने आप से कहा कि मैं इस सिंपल से छोटे से टास्क को इंटरेस्टिंग बना दूंगा। अब कैसे वो इंटरेस्टिंग बनाता है, राजीव स्टार्टेड रीडिंग ऑल अबाउट द लिटल एंट, कि राजीव ने लिटल एंट के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़नी शुरू कर दी और देखा कि उसके लिए कि क्या अच्छा है, एंट के लिए क्या खिलाना चाहिए, कैसे इसकी टेक केयर करनी चाहिए। ही लर्नड अबाउट द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एंट्स, एवरीथिंग अबाउट देयर हैबिटेट एंड बिहेवियर, उसने सब कुछ पढ़ा एंट्स के बारे में कि कितनी स्पीशीज़ होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, उनका हैबिटेट मतलब किस एनवायरनमेंट में वो रहती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है। ही मॉडिफाइड द लिटिल बॉक्स टू मेक इट द परफेक्ट हैबिटेट फॉर द आंट, उसने क्या किया, उस बॉक्स में जो सैंड थी और वो एंट थी उसने उसको थोड़ा सा चेंज किया, उसने उसको चेंज किया ताकि उसको परफेक्ट जो है जिस हैबिटेट में इस एंट रहती हैं उनको वो हैबिटेट मिल सके, वो एनवायरनमेंट मिल सके। राजीव गेव न्यूट्रिशियस फूड टू द एंट एंड इट एंडेड अप गेनिंग क्वाइट सम साइज, कि राजीव उसको न्यूट्रिशियस फूड देता था, उसने क्योंकि पढ़ा था कि इसको क्या खाना चाहिए एंट को, तो वो उसने उसको वो देना स्टार्ट किया और वो थोड़ा सा उसका साइज भी बढ़ गया था। He surpassed everyone's expectations and instead of being bored by his task, he accomplished it with interest and curiosity.
कि सबकी जो उसकी तरफ से आशाएं थी सब लोगों को कि ये तो बेकार सा टास्क है, उसको चिढ़ाते थे, उसका मजाक उड़ाते थे, उसने उन सबको बिल्कुल साइड में रख दिया, उन सबकी आशाओं को साइड में रख दिया और बिना बोर हुए, बल्कि बोर होने की बजाय उसने उस टास्क को बड़ी इंटरेस्ट के साथ कंप्लीट किया था। अब उसको उसके बाद क्या उसका रिजल्ट मिला था, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट टाइम। आपको आपका होमवर्क क्या है बेटा, यू हैव टू फाइंड आउट 5 or 10 difficult words and make their sentences. Okay beta, hope you understood it well. Thank you, have a nice day. Bye bye beta.